नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स भी नियमित रूप से हमको मिलें, आपके कमेंट्स भी हमको मिलें ताकि हम अपने आप को जहां जहां सुधार की आवश्यकता हो या जो आपके विचार हो उसको भी समझ सकें, उसको और लोगों तक भी पहुंचा सकें। गंगा तेरा पानी अमृत, पानी तो अमृत ही है और अमृत की योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि शुद्ध पेयजल दिया जाए भारत के जनता को, करोड़ों जनता को। एक बहुत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कई योजनाएं जो शुरू की, उसी दृष्टि से मध्य प्रदेश में अमृत योजना के लिए भाई पुरानी जो घरों में पानी पहुंचाना है, नल से पानी मिलना है, तो इंदौर जैसा शहर जहां सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं लगातार कई वर्षों से सबसे स्वच्छ भारत की जो प्रतियोगिता है उसमें नंबर 1 है। और ये सही है, दिन में 2 बजे वहां मतलब आप बड़े से बड़े उत्सव हो जाते हैं, रात भर जुलूस निकलते, उसके बाद सुबह सब बिल्कुल सफाई दिखती है। उस शहर में अमृत के नाम से जो योजना का पाइपलाइन है उसमें अभी देरी की वजह से जहर बन गया। आप देखिए कितनी बड़े पैमाने पर 1000 के करीब 700, 800, 1000 लोग बता रहे हैं कि कितने लोग प्रभावित हो गए और 10 से 13 लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है, लोग अस्पताल में हैं। ये नगर निगम की इतनी बड़ी गड़बड़ी जो है, मेरा ऐसा विश्वास है और कहना है कि बहुत ही भयानक है। और ये एक बात का सबूत भी है कि चाहे कितनी ही अच्छी योजनाएं हों, उनमें कहीं ढीलम ढाल होगी। यदि उसके ठीक से इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा, तो दुनिया का कोई भी शासक हो, दुनिया की कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर एक तरह से मुश्किल आती है। और उसके लिए भी प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मंत्री और सबसे पावरफुल मंत्री जहां पर है, इंचार्ज कौन है? मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के इंचार्ज हैं, जबकि वो देखा जाए तो वो विधायक तो उज्जैन से हैं, लेकिन वो इंचार्ज। और इसी तरह से नगर विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो लगभग मुख्यमंत्री के बराबर समकक्ष करने की स्थिति में माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं, ऐसे क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों की। अधिकारी निलंबित हुए हैं, कुछ 3 अधिकारी निलंबित कर दिए गए, उनको कहा गया कुछ को और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच कमेटी बैठ गई, लोग अस्पताल में हैं, बच्चे मर गए। मतलब इसलिए संख्या नहीं, सबसे बड़ी भयानक बात है कि 40,000, आप देखिए 8,000 घरों में सर्वे किया गया, 40,000 में पाया गया कि करीब 2400 मतलब 2,000 2,500 लोग उससे प्रभावित, उस पानी से प्रभावित तो हुए हैं। ठीक है, कई कुछ लोग हुआ, उनको पेट दस्त हुआ, किसी को दस्त, पेट खराब हुआ, दस्त लगे, किसी को उल्टियां हुई, लेकिन और लगातार महीने भर से लोग शिकायत कर रहे थे जल प्रदाय विभाग को, मैंने वाटर जो सप्लाई डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, उसको कहा जा रहा था कि पानी में कीचड़ आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। सामान्य इलाके में काम करने वाले, ये ठीक है कि एक ही बस्ती का है, ये पूरे इंदौर शहर की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिकतम औद्योगिक नगरी मध्य प्रदेश का, बंबई जिसको मिनी मुंबई कहा जाता है, ऐसे इंदौर शहर की ऐसी हृदय विदारक, जिसको कह सकते हैं दिल दहलाने वाली, अधिक मैंने ऐसा कह कि सरल शब्दों में ही इसको उपयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बड़ी हृदय विदारक और ऐसे भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाए। लेकिन मेरे लिए बहुत दुख की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि मैं स्वास्थ्य को लेकर के, पानी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के वर्षों से लिखता बोलता रहा। और इसी इंदौर शहर में नर्मदा के लिए आंदोलन के समय में भी और उसके बाद नर्मदा पर कितना लिखा गया है कि नर्मदा का पानी इंदौर को मिले, उज्जैन को मिले, पवित्र क्षिप्रा जहां पर समस्त होने वाला है, तो ये तो सब पानी। लेकिन पाइपलाइन, असली समस्या है पाइपलाइन से पानी। गंगा का कितना पवित्र है, उसमें नाला जब जाता था तो वाराणसी में, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको व्यवस्थित नहीं किया, तब तक तो वहां नाले में वही गंदगी वाला पानी जाता था, पीने का पानी, मैंने नदी के अंदर वापस चला जाता था गंदा पानी। इसलिए वहां भी गंदगी का साम्राज्य रहा है वाराणसी में, वहां स्थितियां बदली। यहां दूसरी प्रॉब्लम हुई है कि साहब वो टेंडर निकाला गया था और वो डिले होता रहा, टेंडर का जो भी जैसे जो भी कानूनी कार्यवाही कहिए या टेंडर का लोगों ने अपना भरा, ठेकेदार, ये जो भारत देश में टेंडर की जो खेल है, ये
कहीं तो भ्रष्टाचार भी होता है, कहीं गड़बड़ी भी होती है। ये तो जांच में पता चलेगा कि यहां भी क्या कारण था। एक तो यह कि देरी से ही क्यों पाइपलाइन के लिए टेंडर हुआ। जब यदि पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई है तो राज्य सरकार का, स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय विभाग का, सांसद का, विधायक का, इन सब का दायित्व है या नहीं है। देखिए, मैं पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ तो है ही जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों के लिए। उन परिवारों के साथ जिसको कह सकते हैं खुद मुख्यमंत्री भी गए, कैलाश विजयवर्गीय जो वहां के मंत्री हैं वो भी बराबर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों की सहायता की जाए। लेकिन ये तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार लोग हो जाए उसके बाद इलाज शुरू हो रहा है। लोग अस्पताल में पड़े हैं, कुछ सरकारी अस्पताल में, कोई दूसरे अस्पताल में, फिर निजी अस्पताल में भी भर्ती हो गए। और इतने बड़े पैमाने पर उनमें से कितने को प्रभावित हुए होंगे, ठीक है, अभी देखा जाए तो आदमी को कितना किडनी में नुकसान होता है, पेट में नुकसान हो गया, किसी और पानी को, दूषित पानी वो जहर बन जाता है और वो पाइपलाइन से जाना। लेकिन मैं इसलिए भी इस मुद्दे को उठाना चाह रहा हूं कि अकेले इंदौर की समस्या नहीं। अब मैं इस पर राष्ट्रीय स्तर की बात भी कहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हूं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के नाते वहां की चिंता वहां के सरकार उस पर करे। सरकार में जो जो उसके लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। अदालत ने भी, हाई कोर्ट की बेंच ने भी इसके बारे में जवाब तलब राज्य सरकार से मांग लिया है। इससे ज्यादा तो मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता। अब अदालत उसको फैसला करेगी और कौन जिम्मेदार है। वो सरकार को दोषी माने, मंत्री को माने, विधायक को माने, नहीं माने, अधिकारी को माने। कठोर से कठोर इसके बारे में निर्देश केवल ये नहीं आने चाहिए कि जांच में कौन दोषी था, कि इस तरह की योजनाओं में विलंब क्यों हो जिससे कि लोगों को दूषित पानी मिले, खराब पानी मिले, जहरीला पानी मिले, अमृत के बजाय जहर मिल रहा है। लेकिन ये क्या एक शहर की समस्या है? मैंने इसलिए उठाया कि अमृत जहर न बने। आप कहते ना, दवा के नाम पर जहर न दो। अब कोई गीत लिखे गए थे, लेकिन ये आज गीत उसलिए है कि आप जान, जैसा पानी तो अमृत है, उसके बजाय आप जहर दे दें और उसके बारे में कोई सुनवाई ना हो, गंदा पानी। इसलिए कि दिल्ली जैसे शहर में, मेरे ट्वीट आप देख लीजिए पुराने पिछले वर्षों के दौरान, पिछले वर्ष ही जब मैंने हमें यहाँ जिस इलाके में पूर्वी दिल्ली में, उन वर्षों के दौरान मैंने बार बार ये कहा कि देखिए पानी में कीचड़ आ रहा है। जो हमारे ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनकी बस्तियों में, बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज में दिल्ली में भी आ रहा था। पाइपलाइन वहां भी चेंज हुई है, हो रही है, कुछ सुधार हुआ हल्ला मचने के बाद। लेकिन ऐसा उसमें कितने बीमार हुए उसका हिसाब नहीं लगा। दिल्ली महानगर है, पता ही चलता है, कोई सुनवाई नहीं हुई महीनों तक। ये भी मैं जानता हूं। ये ठीक है, कुछ समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस समय बीजेपी नहीं आई थी, तो बीजेपी कहेगी हमारे कार्यकाल का नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना, किसी का कार्यकाल हो, क्या बीजेपी के लोग भी उसी समय वहां जाकर के उसी समय उसके लिए हस्तक्षेप कितने बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल तो हस्तक्षेप करते रहे दिल्ली के। तो दिल्ली में यदि ये समस्या है तो मुंबई की किसी बस्तियों में भी ये समस्या हो सकती है। ये लखनऊ की समस्या हो सकती है, कानपुर की हो सकती है, चेन्नई की हो सकती है। देश के किसी भी हिस्से में चूंकि पानी जो गांव तक पहुंचाया जा रहा है, आदिवासी, मैंने देखा है वैसे नर्मदा का पानी मीलों तक पाइपलाइन से कैसे लाया जा रहा है मध्य प्रदेश के विभागों में, वो मैंने देखा है। दूसरे राज्यों में पहुंचा है, नर्मदा का पानी गुजरात पहुंचा है, आदिवासी इलाकों में कितना उसका फायदा हुआ है। गंगा का पानी पहुंचने से कितना फायदा हो रहा है, यमुना के, गोमती के, कावेरी से। जितनी हमारी नदियां, उनको क्यों पवित्र कहा जाता है? तो नदियों का पानी हो, तालाब का पानी हो, यदि वो लोगों की सप्लाई करके दिया जा रहा है, लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है, ऐसी, चाहे वो हैंडपंप भी है, तो उसको पानी को कैसे रखा जाए उसके बारे में गारंटी दी जानी चाहिए। भारत एक विशाल देश है। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह पाइपलाइन के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। वहां जिस तरह के पाइपलाइन रही है उसके बाद सुधार होता है नहीं होता, हम उसकी पर क्यों जाने। हमारे यहाँ जो अधिकारी वर्ग है वो उस पर सब बातें करते हैं, हम ये है, फिर हमने टेंडर निकाला है, अभी इसके बाद इसने किस सबसे कम पैसा कौन लेगा। भाई सवाल ये नहीं है सबसे बेस्ट काम करके कौन देगा, उस मानदंड के आधार पर तय होना चाहिए। और दिल्ली में क्यों ऐसा हुआ, पहले हो रहा था, उसकी जांच में मुझे तो नहीं मालूम कि आज तक किसी पर कार्रवाई हुई। कीचड़ का पानी यहाँ ठीक है, मरे नहीं, लेकिन जो बीमार हुए उसकी कोई रिपोर्ट तो कोई करता नहीं है। वो जो बेचारे अस्पतालों में चले गए, कोई चिकित्सा छोटे जगह कहीं से दवाई ले ली, कोई होम्योपैथी ले लिया, कोई आयुर्वेदिक ले लिया। लेकिन ऐसे महानगर राजधानी केवल ये समस्या इंदौर की नहीं है। इसीलिए मैंने इसको कहा, भोपाल शहर है, जबलपुर शहर है, मध्य प्रदेश का ही देखे, यूपी के मेरे नाम आपको गिनाए, बिहार है, वहां भी दूषित पानी की समस्या आती रही है। बंगाल है, बंगाल में तो और भी खराब स्थिति है, कई इलाकों बारे में मुझे बताया गया। एक तरफ आदिवासी इलाकों में
शुद्ध पानी पहुंच रहा है, घरों में पानी। ये प्रधानमंत्री जितनी सभाओं में बिहार में भी गए, हाल के चुनाव में भी, या जब जाते हैं तो कहते हैं देखिए हमारी योजनाएं हैं कि हर घर नल, वो योजना। और इसी तरह से अमृत जिसको नाम दिया जाता है योजनाओं को कई राज्यों में, उनको यदि शुद्ध पानी के लिए ही तो कहा गया है, वहां जहर कैसे दिया जा सकता है। इसलिए इस बारे में न केवल मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की सरकार, बल्कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जल संसाधन हमारे यहाँ मंत्री हैं उसके, उन सबको बैठ करके विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति में सुधार की जाए कि हमें जल की जो योजना है उनका लाभ उन लोगों तक पहुंचे और वो पानी निश्चित रूप से अमृत हो, ताकि लोगों को अस्पताल, दवाइयों की सहायता न लेना पड़े। एडिटर साहब हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।